वर्तमान समय में हर माता पिता और शिक्षकों को एजेंडा 2030 द ग्रेट रीसेट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जागरूक होना क्यों आवश्यक है? कोई भी मुद्दा है जो मेरे बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, एजेंडा 2030, द ग्रेट रीसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कितना ही विवादित हो, उसका सरकारों पर कोई भी असर होता हो, उसके खिलाफ कितना ही बड़ा प्रोपागेंडा चल रहा हो, मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन सारे मुद्दों पर बोलना ही होगा। और इनके संबंध को अगर आप जान जाएंगे, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन ये बोलता है कि हम 2030 तक एक ऐसी दुनिया ला देंगे जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, और फिर द ग्रेट रीसेट के टाइम पर, ग्रेट रीसेट के बारे में वही आदमी ये बोलता है कि अगर हमको एक नया ऑर्डर लाना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे वो कह रहे हैं, वो ऑर्डर आउट ऑफ केओस आएगा। मतलब पहले सब कुछ बर्बाद करना पड़ेगा, पहले सब कुछ ध्वस्त करना पड़ेगा। आप आसपास देखिए, सारे तंत्र भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और आप देखेंगे कि वो सरकारें इसको ठीक नहीं करने की कोशिश कर रही हैं, उल्टा प्रोत्साहन दे रही हैं गंदे और वाहियात लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, बलात्कारियों को, रेपिस्ट को, और साथ में मर्डरर्स को। अभी आप देखिए, गुजरात में एक पुल गिरा था गुजरात के चुनाव के दौरान, उसमें 150 से ऊपर लोग मारे गए थे। उनकी हत्या का जो आरोपी था उसे बाहर ला करके सरकारी लोगों में शामिल लोगों ने उसको लड्डुओं से तोला, उसको फूल मालाएं पहनाई, उसका स्वागत किया। हत्यारों को जब सरकार में बैठे लोग फूल मालाएं पहनाने लगेंगे तो क्या संदेश हमारी अगली पीढ़ी को जाएगा? इसलिए ये चाहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब देखना ये है, बर्बाद होने के बाद इस व्यवस्था को वो संभालते हैं या हम संभालते हैं। इसलिए हर माँ बाप को बताना होगा कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, किस तरह से वो ऑर्डर आउट ऑफ केओस लाना चाहते हैं, और किस तरह से वो सब कुछ बर्बाद करके दोबारा से द ग्रेट रीसेट का नाम इसको दिया है, रीसेट करने को। और फिर यही चीज़ एजेंडा 2030 है। 2030 में इन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम पर 17 टारगेट रखे हैं। उन 17 के 17 टारगेट का एक ही मकसद है कि किस तरह से सारी संपत्तियां, प्राकृतिक संसाधन कब्जे में किए जाएं और लोगों के पास कोई अधिकार ना बचे, अपने लिए और अपनी संतानों के लिए, अपनी अगले भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। ये योजना उनकी बन रही है। तो क्या हम इस पर नहीं बोलेंगे? मुझे नहीं लगता इस पर किसी भी माँ बाप को चुप रहना चाहिए।